नमस्कार, मैं स्वाति चौधरी ज्योतिष कट्टा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे गुण मिलन के बारे में। गुण मिलन ये हम जब भी शादी करवाते हैं, बच्चे लोगों की शादी के लिए सोचते हैं, उस टाइम पे हम ये करवाते हैं। उसको हम या तो पंडित जी के पास हम गुण मिलन करवाते हैं या तो सॉफ्टवेयर में करवाते हैं। आप सभी को पता है मिनिमम 18 गुण मिलाना ज़रूरी होता है। लेकिन इतना सिर्फ इतना करना काफ़ी है क्या? नहीं, इतना ही करना काफ़ी नहीं होता है। जब भी हम गुण मिलन करवाते हैं तो उस टाइम पे दोनों को मतलब दोनों की पत्रिका मिलवानी ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि हम जब गुण मिलन करवाते हैं तो नाड़ी दोष बहुत बार हम सुनते हैं कि नाड़ी दोष है, इसलिए हमने मतलब जो रिश्ता आया था उसे हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जब होता है समस्या, तो इसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। जैसे कि देखो, पत्रिका में स्वभाव स्थान होता है, मतलब संतति स्थान होता है, और बहुत सारे स्थान, मतलब जो 12 स्थान है उसमें से जो महत्वपूर्ण स्थान होते हैं वो हम वहाँ पे देखते हैं जब शादी करवानी होती है। तो दोनों के भी पत्रिके में हम वो स्थान देखते हैं। तो जैसे कि नाड़ी दोष होते हैं तो हम संतति स्थान दोनों के इसमें देखते हैं, और फिर अगर उसमें अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो ये होता कन्फर्म हो जाता है कि इनको संतति होनी ही होनी है, और होता भी है। लेकिन सेम इसमें कंडीशन में अगर नाड़ी दोष नहीं भी है किसी को, और अगर उनके पंचम स्थान में अगर बुरे ग्रह बैठे हुए हैं, उनका मतलब जो है या फिर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो उस टाइम पे भी संतति के लिए दिक्कत होती है। तो इसके वजह से सिर्फ नाड़ी दोष है कह के कोई भी रिश्ता ठुकराना बराबर नहीं है। तो इसके वजह से ये रीज़न भी काफ़ी है कि हमें कुंडली मिलवानी चाहिए। दूसरा रीज़न जो होता है वो होता है कि स्वभाव। अभी स्वभाव स्थान मतलब हर एक का अलग अलग होता है। अगर कैसा होता है कि दोनों के स्वभाव एक जैसे नहीं है, मतलब जैसे कि अभी सूर्य अगर होता है या सूर्य शनि हो जाता है तो उनके स्वभाव एक जैसे, थोड़े बहुत एक जैसे होते हैं। मतलब किसी को झुकना नहीं है, गुस्सा बहुत आता है, इस तरीके से उनका ये हो जाता है। तो इससे होता क्या है, बहुत दिक्कत होती है, दोनों में बहुत झगड़े हो सकते हैं। तो इसकी वजह से वो स्वभाव देखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है आर्थिक स्थैर्य, जिससे हमें अभी तो पता है कि सब चीज़ें हैं, लेकिन आगे कैसा होगा ये भी उससे पता चल जाता है। चौथा जो होता है वो है डिवोर्स के बारे में हम बता सकते हैं वहाँ से, कि अगर किसी केस में डिवोर्स का ये योग लिखा हुआ है तो हम मतलब सोच सकते हैं उस बारे में कि करना है या नहीं करना है। अभी जो मेरा अनुभव रहा है, जब भी कभी पत्रिका आती है तो मुझे बहुत सारे अनुभव वहाँ से मिले हैं। जैसे कि 2 लोगों में से एक के पत्रिके में अगर होती है मतलब डिवोर्स की पत्रिका होती है, तो उस केस में नहीं होता है। वो बहुत बार सोचते हैं लेकिन बाद में मतलब पीछे हट जाते हैं उस चीज़ के लिए। या फिर ऐसा भी देखा जाता है कि दोनों इसमें मंगली मतलब दोनों के इसमें घटस्फोट का योग है, लेकिन वहाँ पे भी अगर किसी ने ठान ली कि लेना ही लेना है तो उस चीज़ में हो जाता है, और किसी ने अगर इग्नोर कर दिया, उसमें ज़्यादा कुछ रस दिखाया नहीं, तो उस टाइम पे वो योग, क्योंकि वो सिर्फ क्या तो होता नहीं है, क्योंकि उस टाइम में होता क्या है, सिर्फ वो योग होता है, वो आता है और चला जाता है। अगर वो आता है उस टाइम में आप रिएक्ट कर देते हो या ज़्यादा उसको खींचते हो तो वो टूटना ही है। तो इस तरीके से ये होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे पता चलती है, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई रिश्ता आता है तो वहाँ पे हमें वो ठुकराना है या नहीं है ये सोच सकते हैं। क्योंकि बहुत बार अभी मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि सब कुछ पसंद आया होता है, सिर्फ पत्रिका में नाड़ी दोष होती है या फिर ऐसा कुछ ये होता है, तो उसकी वजह से वो सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाएगी किसी की, तो वो मतलब एक डिसीजन जो कंफर्म डिसीजन है वो ले सकते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत बार देखा जाता है कि अरे फिर वो आगे जाके सोचते हैं कि अरे इसको हाँ बोल दिया होता तो ये करते थे, अच्छे ज्योतिष हम देख लेते थे, या ऐसा कुछ ना कुछ वो बोलते हैं। तो ये आगे जाके पछताने से अच्छा है कि अभी आप देख लो, दोनों की पत्रिका मिलवा लो, और उससे आपको अच्छे मतलब सारी चीज़ें पता चल जाती है। हेल्थ के बारे में भी आपको पता चल सकता है वहाँ से। तो इस तरीके से गुण मिलन के साथ पत्रिका मिलवाओ, इससे आपको डिसीजन लेने में फ़ायदा होगा।
तो आज यहाँ पे ही मैं रुकती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।